हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सलमान अनवर खान बायोलॉजी चैनल में आप सभी बच्चों का स्वागत है। बच्चों देखो बच्चों, हम पढ़ रहे थे आपका बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन चैप्टर। अब हम इसमें किंगडम फंजाई जो हमने लास्ट लेक्चर में कवर अप किया था उसको काफ़ी कुछ हमने उसके बेसिक्स और उसकी डिटेलिंग्स हमने समझ ली थी। आज बच्चों हम क्या करने वाले हैं, उसका पार्ट 2 लेके आए हैं जिसमें हम रिप्रोडक्शंस ऑफ किंगडम फंजाई के बारे में पढ़ेंगे। अब तक आपने अगर इसका पार्ट 1 नहीं देखा है तो आपका लिंक इसको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो लेट्स गो अहेड एंड स्टार्ट अवर टुडेज लेक्चर। ठीक है, आज के इस लेक्चर की शुरुआत करते हैं। ठीक है, सो वी वर स्टडिंग द आपका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सा चैप्टर पढ़ रहे हैं, वो कौन सा है आपका किंगडम फंजाई। ठीक है, वी ऑल नो दिस, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड थोड़ा सा टफ पड़ जाता है सभी बच्चों के लिए। ठीक है, जो किंगडम फंजाई है सभी बच्चों के लिए थोड़ा सा ज्यादा टफ पड़ता है ये, क्योंकि बाकियों से ज्यादा इसमें टेक्निकलिटी आ जाती है। ठीक है, बहुत सारे इसमें टेक्निकल एस्पेक्ट्स हैं जो कि हमें कवर अप करने पड़ जाते हैं। तो किंगडम फंजाई तो हमने ऑलरेडी इसके बेसिक्स पढ़ लिए थे, हम इसके रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है, हम इसके सिर्फ और सिर्फ रिप्रोडक्शन के बारे में कवर अप करने वाले हैं कि कैसे इसके अंदर में क्या हो रहा है बच्चों, रिप्रोडक्शन होता है। ठीक है, आज का ये पूरा का पूरा लेक्चर इज डेडिकेटेड टुवर्ड्स द रिप्रोडक्शन इन फंजाई। ठीक है, ये एक बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी शो करते हैं रिप्रोडक्शन में, उसी के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम इसके बारे में जानेंगे, किसके बारे में, हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। फर्स्ट वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। देखो, एक चीज आप सभी को याद रखनी पड़ेगी बेटा, ये जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है आपके फंजाई के अंदर में, दिस एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज गोइंग टू टेक प्लेस बाय स्पोर फॉर्मेशन। ठीक है, इनके अंदर में जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो सब में वो आपके स्पोर फॉर्मेशन के थ्रू ही होता है। ठीक है, दे आर गोइंग टू टेक प्लेस बाय स्पोर फॉर्मेशन। ठीक है, स्पोर फॉर्मेशन के थ्रू ही क्या हो रहा है बच्चे, आपका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। ये बहुत अच्छे तरीके से आपको याद रखना है। ठीक है, सो वी हैव डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शंस प्रेजेंट। ठीक है, हमारे पास अलग अलग, बहुत अलग अलग किस्म के एसेक्सुअल रिप्रोडक्शंस प्रेजेंट होते हैं। एक एक करके हम सारे टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में कवर अप करने वाले हैं और हम उसके बारे में क्या करने वाले हैं बच्चों, पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहला, द फर्स्ट टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन दैट वी आर गोइंग टू स्टडी इज अ जूस्पोर, कि कैसे आपका जूस्पोर का फॉर्मेशन होता है। अभी जो अगर मैं आपको जूस्पोर के बारे में बताऊं थोड़ा बहुत, देखो जूस्पोर के बारे में कुछ कुछ चीजें आप याद रखेंगे। तो पहली चीज, ये जूस्पोर सिर्फ एक्वाटिक कंडीशन से बनता है। क्यों? क्योंकि जूस्पोर के पास क्या होता है, फ्लैजिला होता है, और जिन जिन के पास फ्लैजिला होता है, सीलिया होता है, वो ज्यादातर एक्वाटिक फॉर्म में ही प्रेजेंट होना प्रेफर करते हैं। तो ये जूस्पोर है बच्चों, ये आपके सीन इन एक्वाटिक कंडीशन। तो इट इज सीन इन एक्वाटिक कंडीशन। मैं पॉइंट वाइज लिखवाऊंगा आपको, आपको ये उसी तरीके से लिखना है। इट इज सीन इन एक्वाटिक कंडीशन। मैं ये सब कुछ आपको टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड कर दूंगा। टेलीग्राम चैनल है सलमान अनवर खान। ठीक है, इट इज सीन इन एक्वाटिक कंडीशन में देखा जाता है। क्लास कौन सी बच्चों, आपकी क्लास ऊमाइसिटीज में देखा जाएगा। इट इज सीन इन क्लास ऊमाइसिटीज। इसकी जो क्लास है वो कौन सी बच्चों, ऊमाइसिटीज के अंदर में आएगा। ठीक है, इट इज सीन इन क्लास ऊमाइसिटीज के अंदर में शो होता है। एग्जाम्पल क्या है बच्चों इसका, हम इसके एग्जाम्पल भी लिखेंगे, बहुत जरूरी है बच्चों इसके एग्जाम्पल्स भी लिखना और याद करना। एग्जाम्पल इज सैप्रोलिगेना, सैप्रोलिगेनिया। ठीक है, इसका एग्जाम्पल क्या है बच्चों, सैप्रोलिगेनिया इसका एग्जाम्पल होता है। अभी जो जू स्पोर होते हैं बच्चों, ये एक चीज जो अभी मैंने बताई, ये आपके मोटाइल स्पोर्स होते हैं। क्यों? क्योंकि इनके पास फ्लैजिला प्रेजेंट होता है। दीज स्पोर्स आर मोटाइल इन नेचर। ये सारे के सारे स्पोर्स कैसे होते हैं बच्चों, दे आर मोटाइल इन नेचर। इन सब के पास क्या होता है बच्चे, आपका फ्लैजिला प्रेजेंट है। ठीक है, इन सब के पास कैसा होता है, फ्लैजिला प्रेजेंट होता है। और ये कैसे होते हैं बच्चों, दे विल हैव थिन वॉल। ठीक है, इनके पास कैसी वॉल होती है बच्चों, थिन वॉल प्रेजेंट होती है, पतली पतली वॉल्स होती हैं। ठीक है, और ये क्या होते हैं बच्चों, दे आर फॉर्म्ड इनसाइड द स्पोरेंजिया। ठीक है, इनके स्पोरेंजिया को हम क्या बोलते हैं, जू स्पोरेंजिया। दे आर फॉर्म्ड इनसाइड द स्पोरेंजिया। दे आर फॉर्म्ड इनसाइड द स्पोरेंजिया। ठीक है, ये हमेशा स्पोरेंजिया के अंदर पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये आपका मतलब बोल सकते हैं जू स्पोरेंजिया, स्पोरेंजिया बॉडी के अंदर में पाए जा रहे हैं। तो अब ये याद रखेंगे, द स्पोर्स फॉर्म्ड इनसाइड द स्पोरेंजिया इज कॉल्ड एज द एंडोजेनस स्पोर्स। ठीक है, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट शब्दकोश है जो कि आपको याद रखना होगा। द स्पोर्स फॉर्म्ड इनसाइड द स्पोरेंजिया इज कॉल्ड एज द एंडोस्पोर्स।
ठीक है, व्हाट इज द एंडोस्पोर? द स्पोर फॉर्म्ड इनसाइड द स्पोरेंजिया। ठीक है, आपके स्पोरेंजिया के अंदर जो स्पोर फॉर्म हो रहा है उनको हम क्या कहते हैं बच्चों? वी कॉल देम एज द एंडोस्पोर। ठीक है, उनको हम क्या बुलाते हैं बच्चों? एंडोस्पोर के नाम से, वो सॉरी एंडोजेनस, सॉरी। ठीक है, दे आर कॉल्ड एज द एंडोजेनस स्पोर्स। मैंने ही वर्ड गलत यूज कर लिया, कोई नहीं। ठीक है, दी स्पोर्स आर कॉल्ड एज द, आपका एंडोजेनस स्पोर्स बोलते हैं। ठीक है, दी स्पोर्स आर कॉल्ड एज व्हाट? एंडोजेनस स्पोर्स बुलाया जाता है इनको। ठीक है, दी स्पोर्स आर कॉल्ड एज द एंडोजेनस स्पोर्स, द स्पोर्स फॉर्म्ड इनसाइड द बॉडी। ठीक है, जो आपके स्पोर्स इनसाइड द बॉडी फॉर्म कर रहे हैं उन स्पोर्स को हम क्या कहते हैं बच्चों? एंडोजेनस स्पोर्स बोलते हैं। अब अगर मैं इनका डायग्राम दिखाऊं आपको, तो कुछ इस तरीके से प्रेजेंट होते हैं। तो लेट्स सपोज ये आपकी एक बॉडी है। लेट्स सपोज ये कोई आपकी बॉडी प्रेजेंट है। ठीक है, ये आपकी क्या है बच्चों? स्पोरेंजिया प्रेजेंट है। ठीक है, स्पोरेंजिया के अंदर, ये स्पोरेंजिया के अंदर कुछ इस तरीके से प्रेजेंट होते हैं और ये फ्लैजिलेटेड फॉर्म में होते हैं, लाइक दिस। ठीक है, यू कैन सी ये कैसे होते हैं बच्चों? फ्लैजिलेटेड फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, सो दीज आर द स्पोर्स। ये क्या है बच्चे? आपके स्पोर्स हैं। और ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है बच्चे? आपका फ्लैजिला को रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, वी आर रिप्रेजेंटिंग द फ्लैजिला। तो आप देख सकते हो कुछ इस तरीके से जूस्पोर प्रेजेंट होते हैं और ये हमेशा फ्लैजिलेटेड फॉर्म में ही प्रेजेंट होते हैं। सो दिस इज द फर्स्ट टाइप कॉल्ड एज द जूस्पोर। अब हम इसके दूसरे टाइप पे चले जाएंगे। लेट्स मूव टुवर्ड द सेकंड टाइप। द सेकंड टाइप इज द स्पोरेंजियोस्पोर। ठीक है, जो सेकंड टाइप है आपका, इट इज कॉल्ड एज स्पोरेंजियोस्पोर। अभी जो स्पोरेंजियोस्पोर है बेटा, ये क्या होता है? दे आर फाउंड इन क्लास जाइगोमाइसिटीज। ठीक है, आपकी क्लास जाइगोमाइसिटीज में पाया जाता है। दे आर फाउंड इन क्लास जाइगोमाइसिटीज। ठीक है, ये आपकी क्लास जाइगोमाइसिटीज के अंदर में पाया जाता है। एग्जाम्पल क्या बच्चों? इसका एग्जाम्पल होता है राइजोपस। ठीक है, एग्जाम्पल क्या बच्चों? आपका राइजोपस होता है एज वेल एज म्यूकर होता है। ठीक है, इसका एग्जाम्पल इज राइजोपस एज वेल एज म्यूकर होता है इसका एग्जाम्पल, जिसको हम ब्रेड मोल्ड भी बोलते हैं। नहीं, ये हमारा डंग मोल्ड है, सॉरी। राइजोपस इज अवर ब्रेड मोल्ड। ठीक है, इसको हम डंग मोल्ड भी कहते हैं और राइजोपस को हम क्या कहते हैं? वी कॉल राइजोपस एज द ब्रेड मोल्ड। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं बच्चों? ब्रेड मोल्ड भी बुलाते हैं। क्लियर है आप सभी को इतना? ठीक है, तो ये आपके राइजोपस एंड म्यूकर में एग्जांपल होता है। अब ये स्पोर्स, ये जो आपके स्पोरेंजियोस्पोर्स हैं, ये कैसे होते हैं? दीज स्पोर्स आर जनरली, अगर मैं इनके पॉइंट्स लिखूं यहां पे, ये भी कैसे होते हैं बच्चों? नॉन मोटाइल। ये मतलब पुराना वाला मोटाइल था, ये कैसे होंगे? नॉन मोटाइल। नॉन मोटाइल का मतलब क्या होगा? दे विल नॉट कंटेन एनी स्पोर। ठीक है, इनके पास कोई भी स्पोर नहीं प्रेजेंट होगा। सो दे आर नॉन मोटाइल। ठीक है, नॉन मोटाइल होते हैं और थिन वॉल्ड होते हैं। और ये भी कैसे होते हैं? एंडोजेनस है। एंडोजेनस का मतलब मैंने आपको बताया था, फॉर्म्ड इनसाइड द स्पोरेंजिया। ठीक है, ये इनके सारे के सारे स्पोर्स कैसे होते हैं? ये स्पोरेंजिया के अंदर ही बन रहे हैं। सो दे आर एंडोजेनस इन नेचर। अगर मैं इसका डायग्राम बनाऊं, तो लेट्स मेक द डायग्राम ऑफ इट। तो बच्चों, मैं एक राइजोपस का आपके सामने डायग्राम बना रहा हूं यहां पे। ठीक है, मैं एक राइजोपस का आपके सामने डायग्राम बना रहा हूं। ठीक है, तो इस तरीके से बच्चों आपका ये एक क्या कहते हैं ना, स्पोरेंजियोस्पोर का राइजोपस है ये। ठीक है, इसके अंदर में अलग अलग फॉर्म, अलग अलग तरीके से रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। दिस इज अ डायग्राम ऑफ अ राइजोपस। ये आपका एक राइजोपस का पर्टिकुलर डायग्राम है। अब इसके अंदर में क्या होता है बच्चों? दे विल हैव द राइजोइडल हाइफे। इसके पास अलग अलग हाइफेस प्रेजेंट होते हैं। तो अगर हम सबसे पहला हाइफे देखें, सो दे हैव, ये वाला जो बेस पे जो हाइफे देख रहे हो, इसको हम क्या बुलाते हैं? राइजोइडल हाइफे। दिस इज कॉल्ड एज द राइजोइडल हाइफे, जो कि आपका वेजिटेटिव इन नेचर होता है। ठीक है, ये जो राइजोइडल हाइफे है, ये कैसा होता है? दिस इज वेजिटेटिव इन नेचर।
ये ब्रेक करके एक नया राइजोपस बनाने की क्षमता रखता है। ये आपका वेजिटेटिव इन नेचर हो जाता है। ठीक है, अब ये जो बेस पे देख रहे हो, जो लॉन्गिट्यूडनल जो सरफेस पे रन कर रहा है, इसको हम क्या बुलाते हैं? स्टेलोनोफिरस हाइफे। दिस हाइफे इज कॉल्ड एज द स्टेलोनोफिरस हाइफे। ठीक है, दिस हाइफे इज कॉल्ड एज द स्टेलोनिफेरस हाइफे बुलाते हैं इसको। ठीक है, जो कि आपके बेस पे रन कर रहा है, दिस इज कॉल्ड एज द स्टेलोनिफेरस हाइफे। अब जो आपका अपर सरफेस पे जो एरियल पार्ट में जा रहा है, दिस इज कॉल्ड एज द एसेक्सुअल हाइफे। दिस हाइफे इज कॉल्ड एज व्हाट? एसेक्सुअल हाइफे बुलाते हैं हम इसको। ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज द एसेक्सुअल हाइफे, या हम बोल सकते हैं स्पोरेंजियोस्पोर भी, या हम स्पोरेंजियोफाइसी भी बोल सकते हैं इसको, अलग अलग नाम से जाना जाता है। अब ऊपर टॉप पे ये क्या है बच्चों? आपका स्पोरेंजिया है। दिस इज द स्पोरेंजिया प्रेजेंट। ठीक है, ये आपका क्या है बच्चों? आपका स्पोरेंजिया होता है। अब ये जो स्पोरेंजिया है, ये दो पार्ट में डिवाइडेड है। ठीक है, दिस इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट, फर्टाइल एंड इनफर्टाइल एरियाज। ठीक है, एक होता है बच्चे इसका फर्टाइल एरिया, तो लेट्स सपोज ये हो गया इसका फर्टाइल पार्ट। ठीक है, दिस इज द फर्टाइल एंड, और ये कौन सा हो गया बच्चों? इनफर्टाइल एंड होता गया। ठीक है, ये हम बोल सकते हैं स्टेराइल पार्ट है ये। ठीक है, सो दे विल हैव अ फर्टाइल पार्ट एंड अ स्टेराइल पार्ट। अब फर्टाइल पार्ट में क्या होता है बच्चों? आपके स्पोर्स का फॉर्मेशन हो रहा है लाइक दिस। और ये आप देख सकते हो फर्टाइल और इनफर्टाइल पार्ट क्या है बच्चों? एक स्टेराइल लेयर से वो क्या कहते हैं? डिवाइडेड है, जिसको हम कॉल्यूमिना बुलाते हैं। दिस इज अ स्टेराइल लेयर कॉल्ड एज द कॉल्यूमिना। कॉल्यूमिला बोलते हैं इसको हम। ठीक है, दिस इज द स्टेराइल लेयर कॉल्ड एज द कॉल्यूमिला। ठीक है, कुछ इस तरीके से ये फॉर्म हो रहा है। तो आप देख सकते हो ये जो आपका स्पोर्स बन रहे हैं, ये आपके एग्जैक्टली क्या हो रहे हैं बच्चों? आपके स्पोरेंजिया के अंदर में बन रहे हैं। सो दिस इज कॉल्ड एज द आपका क्या कहते हैं ना, स्पोरेंजियोस्पोर कहते हैं इसको। अब आप देखिए कितने हाइफे हैं? 1 2 3, तीन हाइफे, लेकिन होते हैं इसमें चार। ठीक है, चौथा हाइफे आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व होता है, जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, चौथा हाइफे इसका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व होगा, जिसके बारे में हम आगे पढ़ते हैं। तो ये तभी इतना ज्यादा डेंजरस होता है, ये आपके ब्रेड पे लग जाता है। और मतलब कभी आप ट्राई करना घर पे, ब्रेड पे कुछ घी मक्खन बटर लगा के छोड़ देना, कुछ टाइम बाद आप देखोगे क्या कि वो काला पड़ने लग जाएगा और वो धीरे धीरे बढ़ता चला जाता है। ठीक है, करना मतलब से। ठीक है, बहुत ये गंदगी कॉज करता है, और ये मतलब इट्स नॉट गुड, इट्स नॉट गुड, क्योंकि आपको कोई भी चीज को सड़ाने से क्या फायदा? ठीक है, किसी भी चीज को सड़ाने से कोई फायदा नहीं होता है। ये हो गया बच्चा आपका सेकंड वन, स्पोरेंजियोस्पोर। अब हम तीसरे वाले पे चले जाते हैं, दैट इज अ क्लेमाइडोस्पोर। ठीक है, लेट्स गो फॉर द थर्ड वन। दिस थर्ड वन इज अ क्लेमाइडोस्पोर। ये जो तीसरा वाला है बच्चों, वो कौन सा होता है? क्लेमाइडोस्पोर होता है। ये आपकी क्लास आपके जाइगोमाइसिटीज में पाया जाता है। दे आर फाउंड इन क्लास जाइगोमाइसिटीज। क्योंकि दे आर फाउंड इन क्लास जाइगोमाइसिटीज में ये पाया जाता है। एग्जांपल क्या हो गया बच्चा? आपका राइजोपस एंड म्यूकर होता है इसका एग्जांपल। द एग्जांपल इज राइजोपस एंड म्यूकर। एग्जांपल क्या है बच्चों? आपका राइजोपस है, एज वेल एज वी हैव म्यूकर, जो कि सेम था। ठीक है, तो इसके अंदर में अलग अलग तरीके के आपके स्पोर्स फॉर्मेशन हो सकते हैं। ये भी कैसे होते हैं? दीज स्पोर्स आर आल्सो नॉन मोटाइल। ये भी स्पोर्स कैसे होंगे बच्चे? आपके नॉन मोटाइल स्पोर्स हैं। ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह नहीं मिलेंगे, मूव करेंगे। और ये कैसे होते हैं बच्चों? इसके अंदर में जो डिफरेंस है, ये थिक वॉल फॉर्म में होते हैं। ठीक है, अनफेवरेबल कंडीशन से बनते हैं, ये थिक वॉल होते हैं। ठीक है, थिक वॉल्ड होते हैं। और ये अनफेवरेबल कंडीशन मतलब कोई खराब कंडीशन होगी तभी बनेंगे। ठीक है, दे आर फॉर्म्ड इन अनफेवरेबल कंडीशन में ये फॉर्म होते हैं। ठीक है, अनफेवरेबल कंडीशन में ही ये फॉर्म होते हैं। तो अगर मैं इसका डायग्राम, क्लेमाइडोस्पोर का डायग्राम बना के दिखाऊं, तो ये कुछ इस तरीके से फॉर्म होंगे। हम यहीं पे कवर अप कर लेते हैं ना आज। तो लेट्स सपोज ये इसका क्या था? एसेक्सुअल हाइफे। अब इस एसेक्सुअल हाइफे में बेसिकली क्या होगा? कुछ पार्ट्स क्या करेंगे? सारा न्यूट्रिशन को एक्यूमुलेट कर लेंगे। ठीक है, सम पार्ट इज गोइंग टू डू व्हाट? एक्यूमुलेट ऑल द न्यूट्रिशन अराउंड देम। सारा का सारा न्यूट्रिशन को एक जगह पे इकट्ठा कर लेंगे लाइक दिस। ठीक है, इस तरीके से सारा का सारा न्यूट्रिशन कुछ एक एक जगहों पे क्या हो जाएगा बच्चों? एक्यूमुलेट कर जाएगा। ठीक है, ऑल द न्यूट्रिशन इज गोइंग टू गेट एक्यूमुलेटेड एट वन पर्टिकुलर पॉइंट, एंड देन दीज आपके स्पोर्स क्या करेंगे बच्चों? ये सेपरेट हो जाएंगे। ये क्या हो जाएंगे बच्चों? दे विल ब्रेक ऑफ। ये क्या कर जाएंगे बच्चों? कट करके अलग हो सकते हैं। ठीक है, दे विल बी ब्रेक ऑफ एंड दे आर गोइंग टू सेपरेटेड, एंड दे आर गोइंग टू एक्ट लाइक अ स्पोर।
ये सारे के सारे सेपरेट हो जाएंगे और ये क्या करेंगे बच्चों, स्पोर की तरीके से एक्ट आउट करने लग जाते हैं। सिंपल था। ठीक है, ये क्या करते हैं बच्चों, स्पोर की तरीके से क्या करेंगे, एक्ट आउट करने लग जाते हैं। निहायत ही सिंपल था। सो दिस वाज द क्लेमाइडोस्पोर। ठीक है, दिस वाज द क्लेमाइडोस्पोर। ठीक है, कौन सा हो गया, थर्ड। फोर्थ वन क्या है, ओइडिया। द फोर्थ वन इज ओइडिया। बहुत ही सिंपल है बच्चों, ओइडिया भी। ठीक है, चौथा वाला कौन सा है बच्चों, ओइडिया है। ओइडिया आपके क्लास जाइगोमाइसिटीज में पाया जाता है। ये भी बहुत सारे जाइगोमाइसिटीज के अंदर में पाए जाते हैं, तभी तो इतना तेजी से फैलते हैं। ठीक है, दे आर फाउंड इन क्लास जाइगोमाइसिटीज। एग्जाम्पल भी लिख लेंगे हम। एग्जाम्पल क्या है बच्चों आपका, राइजोपस। एग्जाम्पल क्या है बच्चों इसका, राइजोपस होता है। अब ये कैसे होते हैं बच्चों, दीज आर ऑल्सो नॉन मोटाइल। ये भी आपके कैसे होंगे बच्चों, ये आपके नॉन मोटाइल होते हैं। दे आर नॉन मोटाइल, एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं करते हैं। और ये फॉर्म होते हैं इन क्या कहते हैं ना, दे आर फॉर्म्ड इन हाई सॉल्ट कंडीशन। जब आपके पास हाई सॉल्ट है, मतलब आपके एरिया में, आपके सरफेस पे आपने नमक डाल रखा है, काफी ज्यादा सॉल्ट है या काफी ज्यादा शुगर है या लो पीएच है। हाई सॉल्ट, हाई शुगर, या हम बोल सकते हैं क्या, लो पीएच कंडीशन है, तब ये फॉर्म करते हैं। ठीक है, हाई सॉल्ट हो, क्या कहते हैं ना, हाई सॉल्ट, हाई शुगर एंड लो पीएच कंडीशंस में ये फॉर्म होते हैं। तो इसमें बेसिकली क्या हो रहा है, तो लेट्स सपोज ये क्या है बच्चे, इसका हाइफे वाला पार्ट है। ये क्या करेगा, छोटे छोटे पार्ट्स इसके क्या करेंगे बच्चों, ये रिमूव करेंगे बडिंग से। थोड़ा छोटा 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 पार्ट क्या करेगा बच्चों, इस तरीके से स्मॉलर पार्ट्स आर गोइंग टू शेड ऑफ। ठीक है, क्या करेंगे बच्चों, बडिंग के फॉर्म से क्या करते जाते हैं, बड के फॉर्म में निकल निकल के छोटे 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 पार्ट इसके बडिंग के तरीके से ये क्या करेंगे, कट कट के निकलते जाएंगे। ठीक है, या फिर टॉर्गुलर स्टेज में भी जा सकते हैं, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक फॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, तो थिन सेल्स विल कट फ्रॉम द क्या कहते हैं, हाइफे टू फॉर्म ओइडिया। इसमें बेसिकली क्या हो रहा है, थिन सेल्स कट फ्रॉम हाइफे टू फॉर्म ओइडिया। ठीक है, बहुत बारीक बारीक छोटे 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 सेल्स क्या कर देंगे बच्चों, ये ब्रेक करते जाते हैं, ब्रेक करते जाते हैं, ताकि क्या कर सके, ये आपका ओइडिया का फॉर्मेशन कर सके। फिफ्थ पॉइंट, लेट्स गो ओवर द फिफ्थ पॉइंट गाइस। फिफ्थ पॉइंट क्या है, ये आपका कोनिडिया बनाते हैं। ठीक है, द फिफ्थ पॉइंट इज कोनिडिया। पांचवा पॉइंट क्या है बच्चों, कोनिडिया। तो कोनिडिया भी क्या है बच्चों, ये आपकी क्लास एस्कोमाइसिटीज में पाया जाता है। दे आर फाउंड इन क्लास एस्कोमाइसिटीज। इनकी जो क्लास है वो कौन सी बच्चों, एस्कोमाइसिटीज क्लास है। ठीक है, एग्जांपल क्या हो गया बच्चों इसका, पेनिसिलियम और एस्परजिलस है। द एग्जांपल इज पेनिसिलियम एंड एस्परजिलस। ठीक है, आपका पेनिसिलियम और एस्परजिलस होता है इसका एग्जांपल। अब ये जो दोनों है, पेनिसिलियम और एस्परजिलस, इट इज आल्सो कॉल्ड एज पिगमेंटेड मोल्ड्स। ठीक, क्योंकि ये कैसे होते हैं, काफी ज्यादा कलरफुल फॉर्म में है। ठीक है, दे आर आल्सो कॉल्ड एज द पिगमेंटेड मोल्ड्स। ठीक है, दे आर आल्सो कॉल्ड एज व्हाट, पिगमेंटेड मोल्ड्स भी बुलाते हैं इसको। ठीक है, क्योंकि क्या होते हैं, काफी ज्यादा कलरफुल फॉर्म में होते हैं। ठीक है, दे आर एक्सट्रीमली कलरफुल इन नेचर, काफी ज्यादा कलरफुल फॉर्म में ये प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, काफी ज्यादा कलरफुल फॉर्म में ये प्रेजेंट होते हैं। अब ये जो होते हैं बच्चों, ये कैसे होते हैं, दे ऑल आर वी कैन से नॉन मोटाइल। ये सारे के सारे कैसे होंगे, दे ऑल आर नॉन मोटाइल। सारे के सारे नॉन मोटाइल होते हैं। ठीक है, थिन वॉल्ड होते हैं। ठीक है, ये यूनिन्यूक्लिएटेड एंड मल्टीन्यूक्लिएटेड फॉर्म में, दोनों फॉर्म में प्रेजेंट हो सकते हैं। दे कैन बी वेरी फ्रॉम यूनिन्यूक्लिएटेड टू मल्टीन्यूक्लिएटेड फॉर्म में प्रेजेंट हो सकते हैं। ठीक है, और इनका जो कोनिडियोफोर है, उनका जो बेस का कोनिडियोफोर हो सकता है, वो कैसा हो सकता है, दे कैन बी ब्रांच्ड और दे कैन बी अनब्रांच्ड। ठीक है, जो इनका कोनिडियोफोर है, अभी मैं आपको डायग्राम में दिखाऊंगा। द कोनिडियोफोर कैन बी बोथ ब्रांच्ड और अनब्रांच्ड।
ठीक है, द कोनिडियोफोर कैन बी बोथ ब्रांच्ड एंड अनब्रांच्ड, दोनों फॉर्म में प्रेजेंट हो सकते हैं। ठीक है, एक ब्रांच को हम क्या बुलाते हैं, बाइवर्टिसिलेट, एंड अनब्रांच्ड को हम मोनोवर्टिसिलेट बुलाते हैं। सो ब्रांच्ड इज कॉल्ड एज बाइवर्टिसिलेट एंड अनब्रांच्ड को हम मोनोवर्टिसिलेट बोलते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल हम लिख लेते हैं। एग्जाम्पल क्या हो गया, पेनिसिलियम एंड एस्परजिलस। बाइवर्टिसिलेट का एग्जाम्पल क्या हो गया आपका, पेनिसिलियम, और मोनोवर्टिसिलेट का एग्जाम्पल क्या हो गया, एस्परजिलस। ठीक है, तो अब हम इसको डायग्राम से समझते हैं, इसका पूरा का पूरा डायग्राम बनाते हैं। ये कलरफुल फॉर्म में है तो इसको हम कलरफुल फॉर्म में ही बनाएंगे। तो ये आप देख सकते हैं बच्चों, ये बेस बेस पे क्या है, कोनिडियोफोर है। ये जो आपका बेस पे बनाया है बच्चों मैंने, ये क्या है, इसका कोनिडियोफोर है। ठीक है, दिस इज द कोनिडियोफोर प्रेजेंट। ठीक है, दिस इज हाउ अ कोनिडियोफोर इज प्रेजेंट। इस तरीके से बच्चे आपका कोनिडियोफोर प्रेजेंट होता है। अब इसके ऊपर पे क्या होता है बच्चों, ब्रांचिंग प्रेजेंट है। ठीक है, तो प्राइमरी ब्रांच बुलाते हैं इसके, जो इसके ऊपर जो ब्रांच प्रेजेंट होती है इसको हम क्या बोलेंगे बच्चों, वी आर गोइंग टू कॉल देम एज प्राइमरी ब्रांच, जिसको हम रेमी भी बोलते हैं। ठीक है, दिस प्राइमरी ब्रांच इज आल्सो कॉल्ड एज व्हाट, रेमी, RAMI। ठीक है, दिस प्राइमरी ब्रांच इज आल्सो कॉल्ड एज रेमी। रेमी के ऊपर क्या होता है बच्चों, आपकी फिर से ब्रांचिंग प्रेजेंट है, बट ऑब्वियसली बात है अब इसको हम सेकेंडरी ब्रांच बोलेंगे। ठीक है, दिस इज व्हाट वी कॉल एज अ सेकेंडरी ब्रांच। अब इसके ऊपर जो ब्रांच प्रेजेंट है उसको हम क्या बोलेंगे, सेकेंडरी ब्रांच है ये। ठीक है, दिस इज व्हाट वी कॉल एज अ सेकेंडरी ब्रांच। ठीक है, इसके ऊपर क्या है, एक सेकेंडरी ब्रांच प्रेजेंट होती है जिसको हम मेट्यूले बोलते हैं। ठीक है, जिसको हम मेट्यूले बोलते हैं। ठीक है, मेट्यूले इज आल्सो कॉल्ड एज अ सेकेंडरी ब्रांच। अब उसके ऊपर में क्या होता है, ये हो गया प्राइमरी, देन हो गया सेकेंडरी। सेकेंडरी के ऊपर में क्या है बच्चे आपका, वो प्रेजेंट है, स्टेरिक मैटर प्रेजेंट होता है। थोड़ा सा बड़ा बनाते हैं, रुको जरा यार, इसको हम हल्का सा बड़ा बना लेते हैं। अब इसके ऊपर में क्या होता है बच्चों, एक पॉट लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, आपके प्राइमरी सेकेंडरी के ऊपर में क्या होता है, एक पॉट नुमा स्ट्रक्चर प्रेजेंट है जिसको हम स्टेरिक मैटा बोलते हैं। ठीक है, इस तरीके से एक पॉट लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है जिसको हम स्टेरिक मैटा बोलते हैं। इस तरीके से बच्चों एक पॉट लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है जिसको हम स्टेरिक मैटा बोलते हैं। ठीक है, एक पॉट लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है जिसको हम क्या कहते हैं बच्चों, स्टेरिक मैटा कहते हैं। अब उस स्टेरिक मैटा के ऊपर में क्या आते हैं बच्चों, आपके कोनिडिया प्रेजेंट है, लाइक दिस। लाइक दिस, इस तरीके से ये प्रेजेंट होते हैं। इस तरीके से क्या होते हैं बच्चों, आपके स्टेरिक मैटा मतलब कोनिडिया प्रेजेंट है। दीज आर कॉल्ड एज कोनिडिया। इनको हम क्या कहते हैं बच्चों, कोनिडिया बुलाते हैं। तो कुछ इस तरीके से बच्चे आपका ये प्रेजेंट होते हैं, आपके इसके क्या कहते हैं, आपका पेनिसिलियम का डायग्राम कुछ इस तरीके से प्रेजेंट होते हैं, आपका कोनिडिया प्रेजेंट होते हैं। अब आप ये देखिए, ये सारे के सारे स्पोर्स बाहर की तरफ बन रहे हैं। ठीक है, बॉडी के बाहर की तरफ बन रहे हैं, एंड यंगेस्ट स्पोर कहां पे बच्चों, बेस पे है। ठीक है, तो ये सारे के सारे कैसे होते हैं बच्चों, दे आर एक्सोजेनस इन नेचर। ठीक है, दीज स्पोर्स आर व्हाट, दे आर एक्सोजेनस इन नेचर, मतलब ये बाहर की तरफ फॉर्म हो रहे हैं। ठीक है, ये सारे के सारे स्पोर्स क्या कर रहे हैं बच्चों, बाहर की तरफ। आप इजीली देख सकते हैं कैसे ये बाहर की तरफ क्या हो रहे हैं बच्चों, ये फॉर्म हो रहे हैं। ठीक है, ऑल आर फॉर्मिंग आउटसाइड, एंड यंगेस्ट स्पोर कहां पे बच्चों, बेस पे है। द यंगेस्ट स्पोर इज एट बेस। आपको दिख नहीं रहा होगा, मैं साइड हो जाता हूं। ठीक है, यंगेस्ट स्पोर इज एट बेस। ठीक है, आपका यंगेस्ट स्पोर कहां पे बच्चों, आपके बेस पे पाया जाता है। तो दिस इज कॉल्ड एज व्हाट, दिस टाइप ऑफ अरेंजमेंट इज कॉल्ड एज व्हाट, बेसिपेटल अरेंजमेंट बोलते हैं। ठीक है, दिस टाइप ऑफ अरेंजमेंट क्या बोलते हैं बच्चों, दिस इज टाइप ऑफ अरेंजमेंट इज कॉल्ड एज बेसिपेटल।
ठीक है, आप इसको आप एसेक्सुअल मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट्स के अंदर में भी कवर अप करने वो सॉरी मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स में भी आप पढ़ोगे। क्लियर है आप सभी को बेसिक पेटल के बारे में? तो कुछ इस तरीके से बच्चे आपका फिफ्थ टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन प्रेजेंट होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जो कि आपका कोनिडिया होता है। ठीक है, आपके हायर फंजाइस के अंदर में प्रेजेंट होता है ये। अब हम जान लेते हैं बच्चों सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। हाउ डज द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अकर्स इन फंजाई? ठीक है, तो लेट्स राइट डाउन द हेडिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नाउ। ठीक है, लेट्स राइट डाउन द हेडिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में समझ लेते हैं। तो अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बेसिकली बच्चों तीन स्टेजेस होती है, राइट? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन विल हैव थ्री स्टेजेस। उन स्टेजेस को हम एक एक करके हम समझ लेते हैं, एक एक करके हम सारे स्टेजेस को हम क्या करते हैं बच्चों, पढ़ लेते हैं। द फर्स्ट स्टेज इज कॉल्ड एज व्हाट? प्लाज्मोगेमी। प्लाज्मोगेमी एज द नेम सजेस्ट, इसमें क्या हो रहा है? फ्यूजन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, आपका क्या हो रहा है? प्रोटोप्लाज्म, फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म ऑफ मेल एंड फीमेल गीमीट होगा। ठीक है, तो इसमें क्या होगा? फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म, फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म ऑफ मेल एंड फीमेल गीमीट। ठीक है, इसमें बेसिकली क्या हो रहा है? फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्या आता है बच्चों? कैरियोगेमी। नेक्स्ट क्या आता है बच्चों? आपका कैरियोगेमी। कैरियोगेमी बेसिकली क्या हो रहा है? फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियस हो रहा है। ठीक है, व्हाट इज हैपनिंग इन कैरियोगेमी? इट इज हैपनिंग, इट इज शोइंग फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियस। ठीक है, इसमें बेसिकली कैरियो कैरियो का मतलब क्या होता है? न्यूक्लियस, और क्या गेमी का मतलब क्या होता है? फ्यूजन। ठीक है, इसमें बेसिकली आपका फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियस हो रहा है। कुछ कुछ जगहों पे डायरेक्टली ये फ्यूजन हो जाएगा। ठीक है, कुछ कुछ जगहों पे कुछ कुछ फंजाई के अंदर में डायरेक्टली ये फ्यूजन हो जाएगा टू फॉर्म अ डिप्लॉयड सेल। और वो डिप्लॉयड सेल को हम क्या कहते हैं? दिस डिप्लॉयड सेल इज कॉल्ड एज जाइगोट। ठीक है, डायरेक्टली आपका एक डिप्लॉयड जाइगोट का फॉर्मेशन हो जाता है कुछ कुछ जगहों में। बट कुछ कुछ जगहों पे क्या होता है बच्चों? इंटरमीडिएट न्यूक्लियस बनता है। कुछ कुछ जगहों पे ये कैरियोगेमी के बाद क्या बनता है बच्चों? एक इंटरमीडिएट न्यूक्लियस बनता है। मतलब हायर फंजाइस के बारे में ही बात कर रहे हैं हम। ये हायर फंजाइस के अंदर में क्या करता है? एक इंटरमीडिएट न्यूक्लियस का ये फॉर्मेशन कर देता है। दे आर गोइंग टू फॉर्म द इंटरमीडिएट न्यूक्लियस। ठीक है, और इसको हम क्या कहते हैं बच्चों? डिलेड कैरियोकाइनेसिस। ठीक है, ये आपका एक डिलेड कैरियोकाइनेसिस है। ठीक है, और इसमें जो कंडीशन रहती है वो n+n की कंडीशन रहती है। ठीक है, द कंडीशन गोज आउट टू बी n+n। ठीक है, तो ये आपका क्या है? एक डाइकैरियोटिक फेज है। दिस फेज इज कॉल्ड एज व्हाट? इस फेज को हम डाइकैरियोटिक फेज बुलाते हैं। This phase is called as what? Dikaryotic phase. ठीक है, n+n कंडीशन इज कॉल्ड एज डाइकैरियोटिक। डाई का मतलब दो, कैरियोटिक का मतलब न्यूक्लियस। ठीक है, इसके अंदर में दो न्यूक्लियस वाला फेज होता है। अब अगर हम इसके एग्जांपल देखें, सर किस किस में पाया जाता है, तो मैंने बताया हायर फंजाइस। हायर फंजाइस कहां से शुरू होता है? डैप से। ड्यूट्रोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज एंड बेसिडोमाइसिटीज। बट ड्यूट्रोमाइसिटीज के अंदर में कोई भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता है। दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड एज डस्टबिन फंजाई। ठीक है, इसीलिए हम इसको डस्टबिन फंजाई बुलाते हैं, या हम क्या कहते हैं ना, उसको हम फंजाई इंपरफेक्टाई भी बुलाते हैं। अब हम डाइकैरियोटिक फेज के बारे में बात करें तो इसके अंदर में दो आते हैं, एस्को एंड बेसिडो। इसके अंदर में दो एग्जांपल आते हैं, एस्कोमाइसिटीज एज वेल एज द बसिडोमाइसिटीज। ठीक है, एस्कोमाइसिटीज एज वेल एज बेसिडोमाइसिटीज आते हैं। एस्कोमाइसिटीज के अंदर में जो आपका डाइकैरियन फेज है, ये कैसा होता है बच्चों? शॉर्ट लिव्ड होता है। मतलब ये बहुत ही कम समय के लिए रहेगा। शॉर्ट लिव्ड का मतलब बहुत ही कम समय के लिए रहेगा। बेसिडोमाइसिटीज का मतलब क्या होता है? इसके अंदर में ये काफी ज्यादा लॉन्ग लिव्ड फॉर्म में प्रेजेंट है। ठीक है, काफी ज्यादा लॉन्ग लिव्ड फॉर्म में प्रेजेंट होता है। काफी सालों तक ये सरवाइव कर सकता है। काफी सालों तक नहीं, काफी टाइम तक ये रह सकता है इसी तरीके से। क्लियर है? तो ये हो गया बच्चों प्लाज्मोगेमी फॉलोड बाय कैरियोगेमी। तीसरा क्या आता है बच्चे? आपका मियोसिस। द थर्ड दैट कम्स इन पिक्चर इज अ मियोसिस। मियोसिस में बेसिकली क्या हो रहा है? इसमें एक रिडक्शनल डिवीजन कॉज होगा। ठीक है, दे आर गोइंग टू शो रिडक्शनल डिवीजन। ठीक है, इसके अंदर में रिडक्शनल डिवीजन होगा। ये इट विल लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ हैप्लॉइड स्पोर्स। रिडक्शनल डिवीजन मतलब बट ऑब्वियसली बात है, आपके डाइकैरियन ये सब कुछ अभी तक 2n बन चुका है, डिप्लॉइड बन चुका है, क्योंकि यहाँ पे हमारा जाइगोट बना था। राइट, यहाँ पे हमारा जाइगोट बना था।
बिकॉज ऑफ दिस जाइगोट, ये जाइगोट की वजह से क्या हो गया, डिप्लॉयड इन नेचर। ठीक है, जाइगोट की वजह से सब के सब कैसे हो गए, डिप्लॉयड इन नेचर हो चुके हैं। ठीक है, अब रिडक्शनल डिवीजन हो रहा है, मतलब आपका मियोसिस हो रहा है जाइगोट के अंदर में, मतलब जाइगोटिक मियोसिस हो रहा है टू फॉर्म द हैप्लॉइड स्पोर्स, जिसको हम मियोस्पोर्स बुलाते हैं। द स्पोर्स फॉर्म बाय मियोसिस इज कॉल्ड एज मियोस्पोर्स। ठीक है, द स्पोर्स फॉर्म बाय मियोसिस इज कॉल्ड एज द मियोस्पोर्स बुलाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से बच्चे आपका 3 स्टेजेस होते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर, प्लाज्मोगेमी, कैरियोगेमी एंड मियोसिस। तो हमें थोड़ा सा देखो, हर ऑर्गेनिज्म के अंदर में प्लाज्मोगेमी अलग अलग तरीके से हो सकता है। ठीक है, प्लाज्मोगेमी कैन बी शोन बाय डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स। तो हम उन्हीं मेथड्स को एकदम क्विकली एकदम फटाफट से उन्हीं मेथड्स को हम समझ लेते हैं और उसको कवर अप कर लेते हैं। ठीक है, तो लेट्स गो फॉर द हेडिंग प्लाज्मोगेमी इज डिफरेंट मेथड या डिफरेंट मेथड ऑफ प्लाज्मोगेमी, different method of plasmogamy। ठीक है, व्हाट आर द डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स ऑफ प्लाज्मोगेमी, उसको हम कवर अप करेंगे। तो सबसे पहला क्या है बच्चों, आपका प्लानोगेमेटिक कॉपुलेशन। द फर्स्ट वन दैट वी आर गोइंग टू स्टडी इज अ प्लानोगेमेटिक कॉपुलेशन। एज द नेम सजेस्ट, सॉरी कॉन्टैक्ट, कॉपुलेशन नहीं, एज द नेम सजेस्ट, इसमें बेसिकली क्या होगा, प्लानो का मतलब क्या होता है मोटाइल, गैमेटिक का मतलब गेमीट्स। इसमें क्या होगा, फ्यूजन ऑफ मोटाइल गेमीट्स। ठीक है, आपके क्या हो जाएंगे, आपके फ्यूजन हो जाएगा किसके, मोटाइल गेमीट्स का फ्यूजन हो जाएगा। They are going to show fusion of motile gametes। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, फ्यूजन ऑफ मोटाइल गेमीट्स हो जाता है। ये आपके आइसोगेमस, अनाइसोगेमस एंड oogamous कंडीशन में पाए जाते हैं। ठीक है, सिंपल फॉर्म में ये हम रखेंगे। दूसरा क्या है बच्चा, आपका गैमेटैंजियल कॉन्टैक्ट, जो कि थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि यहां से आपका एवोल्यूशन दिखता है। ठीक है, वी हैव गैमेटैंजियल कॉन्टैक्ट। तो व्हाट इज हैपनिंग इन गैमेटैंजियल कॉन्टैक्ट, गैमेटैंजियल कॉन्टैक्ट में क्या हो रहा है, आपका फॉर्मेशन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेटैंजिया हो रहा है। ठीक है, इट इज गोइंग टू लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेटैंजिया। देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, फॉर्मेशन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेटैंजिया का फॉर्मेशन हो रहा है। और ये गैमेटैंजिया क्या करेंगे, बस आपस में कांटेक्ट में आएंगे, जैसे नाम लिखा है कांटेक्ट में आना, और जिसकी वजह से इनकी एक फर्टिलाइजेशन ट्यूब का फॉर्मेशन हो जाता है। मेल गैमेटैंजिया को हम क्या कहते हैं बच्चों, एंथ्रीडिया बुलाते हैं। हाँ, एंथ्रीडियम इन प्लूरल। ठीक है, जो मेल गैमेटैंजिया है उसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, एंथ्रीडियम बोलते हैं। कुछ इस तरीके से ये प्रेजेंट है। कुछ इस तरीके से प्रेजेंट होते हैं और अंदर क्या है इसका, गेमेटिक कंटेंट है, हैप्लॉइड न्यूक्लियस प्रेजेंट है लाइक दिस। ठीक है, इनके पास में क्या है बच्चों, ये हैप्लॉइड न्यूक्लियस है और इसको हम क्या बुलाते हैं, मेल गेमीट है ये। ठीक है, दिस इज अ हैप्लॉइड मेल गेमीट। बोलोगे सर मेल गेमीट आप कैसे कह सकते हो इसको, देखो गेमीट हमेशा मूव करता है एक जगह से दूसरी जगह। ठीक है, अब मेल गेमीट ही हमेशा मूव करेगा, कैसे, अब आप देखना, इसका न्यूक्लियस, मेल गेमीट का ही न्यूक्लियस माइग्रेट करेगा। ठीक है, अब इसके साथ क्या होगा बच्चों, एक आपका फीमेल गैमेटैंजिया होगा। ठीक है, फीमेल गैमेटैंजिया इज कॉल्ड एज oogonia। फीमेल गैमेटैंजिया को हम क्या कहते हैं बच्चों, oogonia बुलाते हैं। एंथ्रीडियम, ओ आर्चिगोनियम नहीं, याद रखिएगा, आर्चिगोनियम यहाँ पे नहीं आया था, आर्चिगोनियम आपके बहुत देर बाद आया था। ठीक है, बहुत टाइम बाद आपका आर्चिगोनियम आया था। ठीक है, स्टार्टिंग में नहीं आया था। आर्चिगोनियम बन जाता है, आर्चिगोनियम कुछ इस तरीके से प्रेजेंट होगा। ठीक है, सर्कुलर फॉर्म में प्रेजेंट होता है और इसके अंदर में क्या होगा, कुछ इस तरीके से उसका न्यूक्लियर कंटेंट प्रेजेंट होगा। ठीक है, अब इसको हम क्या कहेंगे बच्चों, दिस इज व्हाट वी कॉल एज एग। इसको हम क्या नाम देते हैं बच्चों, दिस इज व्हाट वी कॉल एज एग। ठीक है, ये भी कैसा होगा बच्चों, हैप्लॉइड इन नेचर होगा। अब ये दोनों के दोनों क्या करेंगे बच्चों, आपस के में कांटेक्ट में आएंगे। ठीक है, दे विल कम इन कांटेक्ट विद ईच अदर। जैसे ही ये कांटेक्ट में आएंगे, दे विल क्रिएट अ फर्टिलाइजेशन ट्यूब। जैसे ही ये दोनों के दोनों कांटेक्ट में आएंगे, ये क्या करेंगे बच्चों, ये आपका एक
फर्टिलाइजेशन ट्यूब का फॉर्मेशन कर देंगे। इस तरीके से दोनों के दोनों कांटेक्ट में है। अब ये क्या करेंगे बच्चों, फर्टिलाइजेशन ट्यूब, ठीक है, आपस में ही क्या करेंगे बच्चों, फर्टिलाइजेशन ट्यूब का फॉर्मेशन कर देंगे। और मैंने क्या कहा था, आपका मेल गेमीट ही मूव करेगा दूसरी जगह पे। इस तरीके से उन्होंने एक ट्यूब लाइक सेगमेंट बना दिया। दिस ट्यूब लाइक सेगमेंट इज कॉल्ड एज द फर्टिलाइजेशन ट्यूब। ये जो ट्यूब लाइक सेगमेंट बना, ये जो आपका यहां पे ट्यूब लाइक सेगमेंट बना, इसको हम क्या कहते हैं बच्चों, फर्टिलाइजेशन ट्यूब कहते हैं। सो दे आर गोइंग टू क्रिएट अ फर्टिलाइजेशन ट्यूब। अब क्या होगा बच्चों, मेल गेमीट मूव कर जाएगा फीमेल गेमीट की तरफ, ठीक है। मेल गेमीट क्या करके बच्चों माइग्रेट कर चुका है, कहां पे, फीमेल गेमीट की तरफ माइग्रेट कर चुका है, ठीक है। मेल गेमीट फीमेल गेमीट की तरफ माइग्रेट कर चुका है और फिर फाइनली क्या होगा, आपस में फ्यूज कर जाएंगे। दे आर गोइंग टू फ्यूज टुगेदर। जैसे ही ये फ्यूज करेंगे तो दे विल फॉर्म अ जाइगोट, जो कि आपका क्या होगा बच्चों, डिप्लॉयड इन नेचर होता है, ठीक है। दे आर गोइंग टू फॉर्म द जाइगोट, जो कि आपका डिप्लॉयड इन नेचर होता है, जिसको हम oospore भी बोलते हैं। दिस जाइगोट इज आल्सो कॉल्ड एज व्हाट, oospore। ठीक है, काफी ज्यादा टर्मिनोलॉजीज है, डोंट वरी, ठीक है, काफी ज्यादा इसके अंदर में टर्मिनोलॉजीज हो जाती हैं, डोंट वरी। तो ये आपका गैमेटेंजियल कांटेक्ट किस में शो होता है बच्चों, आपके oomaicities में शो होता है। इट इज शोन इन oomaicities, ये आपका ज्यादातर oomaicities में शो होता है ये। एग्जाम्पल क्या हो गया बच्चों, आपका फाइटोप्थोरा। अब देखो ये फाइटोप्थोरा पैल्मीवोरा बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। फाइटोप्थोरा पैल्मीवोरा बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, बिकॉज ये क्या कॉज करता है, एक डिजीज कॉज करता है, लेट ब्लाइट इन पोटैटो, ठीक है। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिजीज कॉज करता है, कॉजेज causes late blight in potato। ठीक है, दे आर गोइंग टू कॉज अ डिजीज कॉल्ड एज द लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो नामक डिजीज को ये क्या करता है बच्चों, ये कॉज करता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है मैंने, इट कॉजेज लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो, की ये क्या करता है बच्चों, डिजीज को कॉज करता है। कौन सा, फाइटोप्थोरा पैल्मीवोरा। अब ये बच्चों oomaicities एस्कोमाइसिटीज में भी पाया जा सकता है ये, ठीक है। ये रहने दीजिए, एस्कोमाइसिटीज का हम रहने देते हैं एग्जाम्पल, ठीक है। आपको फाइटोप्थोरा आपको याद करना जरूरी था। आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो ये आपके दो तरीके हो गए, पांच तरीके होते तो दो हमने पढ़ लिए, गैमेटेंजियल कांटेक्ट। अब हम अगला तरीका पढ़ लेते हैं बच्चों, लेट्स मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट मेथड। तीसरा मेथड क्या है, कौन सा कलर यूज कर रहा था, ठीक है। द थर्ड मेथड इज द गैमेटेंजियल कॉपुलेशन। ठीक है, द नेक्स्ट मेथड इज गैमेटेंजियल कॉपुलेशन। तो इस गैमेटेंजियल कॉपुलेशन में क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, वो समझते हैं। गैमेटेंजियल कॉपुलेशन ये आपके इन जाइगोमाइसिटीज में हो रहा है, इट इज शोन इन जाइगोमाइसिटीज। एग्जाम्पल वही रहेगा अपना राइजोपस, ठीक है। एग्जाम्पल वही रहेगा राइजोपस। तो इसमें हम डायग्राम के तरीके से इसका पूरा सेक्सुअल मेथड को हम समझेंगे। तो अब लेट्स सपोज आपके दो कंपैटिबल हाइफेज प्रेजेंट है, ठीक है। लेट्स सपोज वी हैव टू कंपैटिबल हाइफेज प्रेजेंट, और ये कैसे होंगे, हैप्लॉइड इन नेचर होते हैं। दीज टू आर द टू कंपैटिबल हाइफेज, ठीक है। ये आपके दो कंपैटिबल हाइफे होते हैं जो कि हैप्लॉइड इन नेचर हैं। दीज टू हाइफेज आर हैप्लॉइड इन नेचर। दोनों के दोनों हाइफे कैसे होते हैं, हैप्लॉइड इन नेचर हैं। अब ये दोनों के दोनों कंपैटिबल हाइफे क्या करेंगे, दे आर गोइंग टू कम टुगेदर, ठीक है। दे आर गोइंग टू कम टुगेदर। अब ये पास कैसे आते हैं, बिकॉज ऑफ अ एसिड, इट बिकॉज ऑफ अ केमिकल कॉल्ड एज ट्राइस्पोरिक एसिड, ठीक है। ये रिलीज करते हैं, एक एसिड को रिलीज करते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, ट्राइस्पोरिक एसिड को बोलते हैं, ठीक है। ये आपस में करीब आएंगे बिकॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर केमिकल। तो आप ये बोल सकते हो ये किस तरीके का मूवमेंट हो गया, कीमोटैक्टिक मूवमेंट हो गया ये, ठीक है। जैसे ही ये करीब आना शुरू करते हैं, जैसे ही ये करीब आना शुरू करते हैं, ये क्या करते हैं बच्चों, इनके हाइफे में कुछ कुछ स्पेसिफिक चेंजेस आना शुरू हो जाएगा। तो ये आपके दो हाइफे थे। अब ये क्या कर रहे हैं, आपस में करीब आने लग रहे हैं, ठीक है। ये आपस में जैसे ही करीब आना शुरू करेंगे, ये क्या करेंगे, आपस में एक नया, अपने जो पार्ट करीब आ रहा है उसके थ्रू एक नया हाइफे बनाना शुरू कर जाएंगे।
इस तरीके से ये क्या करेंगे बच्चों, एक नया हाइफे बनाते हैं जिसको हम ज़ाइगोफोर हाइफे बुलाते हैं। दिस हाइफे इज कॉल्ड एज व्हाट, ये जो हाइफे बन रहा है इसको हम क्या बोलते हैं, ज़ाइगोफोर हाइफे। ठीक है, दिस हाइफे इज कॉल्ड एज व्हाट, ज़ाइगोफोर हाइफे बोलते हैं। ठीक है, अभी भी कैसा है, ये हाइफे कैसा है, हैप्लॉइड इन नेचर। मैंने आपको बताया था ना कि एक और हाइफे होता है जो कि आपके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व होता है, दिस इज द ज़ाइगोफोर हाइफे। अब ये जो ज़ाइगोफोर हाइफे है, अब ये क्या करेंगे बच्चों, ये आपस में करीब आ रहे हैं, जितना ये करीब आते जाएंगे ये क्या करेंगे बच्चों, एक गैमेटैंजिया बना लेंगे। ठीक है, आपस के आस-पास क्या कर लेंगे बच्चों, दे आर गोइंग टू क्रिएट अ गैमेटैंजिया। ठीक है, दे आर गोइंग टू क्रिएट, दे आर गोइंग टू फॉर्म अ गैमेटैंजिया लाइक दिस। ठीक है, इस तरीके से उन्होंने गैमेटैंजिया का फॉर्मेशन कर देंगे। ठीक है, विद ऑल द न्यूट्रिशन प्रेजेंट इन्होंने क्या कर लिया, अपना एक गैमेटैंजिया बना लिया है। ठीक है, दे आर क्रिएटेड अ गैमेटैंजिया, जो कि दोनों के दोनों गैमेटैंजिया कैसे हैं, दे बोथ आर हैप्लॉइड इन नेचर। ठीक है, दे बोथ आर हैप्लॉइड इन नेचर, तो ये क्या बनाया उन्होंने, दे हैव क्रिएटेड अ गैमेटैंजिया। ठीक है, उन्होंने क्या कर लिया, गैमेटैंजिया का फॉर्मेशन कर दिया। अब ये गैमेटैंजिया क्या कर जाएंगे बच्चों, आपस में फ्यूज कर जाएंगे। ठीक है, दे आर गोइंग टू फ्यूज टुगेदर, ये गैमेटैंजिया क्या कर जाएंगे बच्चों, फ्यूज करेंगे। ठीक है, फ्यूजन ऑफ गेमीट्स होंगे। ठीक है, एंड गैमेटैंजिया, फ्यूजन ऑफ गेमीट्स एंड गैमेटैंजिया, इसके अंदर गेमीट्स प्रेजेंट है। फ्यूजन ऑफ इनके जितने भी गेमीट्स हैं जो इसके अंदर में प्रेजेंट है वो फ्यूज करेंगे, फ्यूजन ऑफ गेमीट्स एंड गैमेटैंजिया। ये सब के सब आपस में क्या कर जाएंगे बच्चों, फ्यूज कर जाएंगे। जैसे ही ये फ्यूज करेंगे, दे आर गोइंग टू क्रिएट, ये जैसे ही फ्यूज करेंगे ये क्या करते हैं बच्चों, एक जाइगोट का फॉर्मेशन कर देंगे। इन द सेंटर दे आर गोइंग टू क्रिएट अ जाइगोट। इस तरीके से उन्होंने क्या कर दिया, एक सेंटर में एक जाइगोट बना लिया जिसको हम जाइगोस्पोर बोलते हैं। ठीक है, इस तरीके से उन्होंने एक सेंटर में जाइगोट बना लिया है। दिस इज व्हाट वी कॉल्ड एज अ जाइगोट, जिसकी प्लॉइडी कैसे हो जाएगी बच्चों, 2n इन नेचर हो जाएगा, डिप्लॉयड इन नेचर हो जाता है, एंड दिस इज कॉल्ड एज व्हाट, जाइगोस्पोर भी बोलते हैं इसको। दिस जाइगोट इज आल्सो कॉल्ड एज व्हाट, जाइगोस्पोर। ठीक है, दिस इज आल्सो कॉल्ड एज व्हाट, जाइगोस्पोर भी बोलते हैं। क्लियर हो गया। अब ये क्या करेंगे बच्चों, दे विल अंडरगो मियोसिस। ठीक है, अब ये क्या करेंगे, दे विल अंडरगो मियोसिस। ठीक है, अब ये मियोसिस करेंगे। ठीक है, नाउ दे विल अंडरगो मियोसिस। अब ये जो जाइगोट है बच्चों, ये क्या करेगा बच्चों, मियोसिस करेगा शेड ऑफ होने के बाद। जैसे ही ये मियोसिस परफॉर्म करेगा तो हम इसके लिए मस्टर्ड कलर यूज कर रहे हैं। कुछ इस तरीके से क्या बना लेगा, एक प्रोमाइसिलियम। ये जाइगोट क्या कर लेगा, कुछ इस तरीके से, दे आर गोइंग टू क्रिएट अ प्रोमाइसिलियम। ये आपका जाइगोट है, ये क्या कर रहा है बच्चों, ये आपका प्रोमाइसिलियम क्रिएट करेगा। ठीक है, दे आर गोइंग टू क्रिएट प्रोमाइसिलियम। अब इस प्रोमाइसिलियम के अंदर में आपके स्पोर्स प्रेजेंट होंगे, एक दो तीन चार, इस तरीके से, क्योंकि मियोसिस हुआ है, मियोसिस के बाद चार स्पोर का क्या हो जाएगा बच्चों, फॉर्मेशन हो जाएगा। दिस इज व्हाट वी कॉल्ड एज अ प्रोमाइसिलियम। ठीक है, दे आर गोइंग टू फॉर्म द प्रोमाइसिलियम। अब ये सारे के सारे स्पोर्स जो इसके अंदर में बन रहे हैं वो आपका हैप्लॉइड इन नेचर होगा। ये प्रोमाइसिलियम भी आपका कैसा होता है बच्चों, हैप्लॉइड इन नेचर होगा। अब ये फर्दर ग्रो करेंगे, मतलब ये क्या करेंगे बच्चों, फर्दर माइटोसिस शो करेंगे। दे आर गोइंग टू शो फर्दर माइटोसिस। ठीक है, फर्दर माइटोसिस ये शो करते हैं। ठीक है, इसके अंदर में कई सारे स्पोर्स आ जाएंगे। ठीक है, अब ये कई सारे इसके अंदर में जर्म स्पोर्स आ चुके हैं। ठीक है, उन्होंने क्या किया बच्चों, कई सारे क्या कर लिए इसके अंदर में जर्म स्पोर्स। ठीक है, दे हैव क्रिएटेड अ लॉट ऑफ जर्म स्पोर्स फॉर्म कर लिए इसके अंदर में।
अब इन सारे के सारे जर्म स्पोर्स की जो प्लॉइडी होगी वो कैसी होगी, 2n इन नेचर, ठीक है, क्योंकि सारे के सारे क्या हुए, माइटोसिस के थ्रू बने हैं, मतलब इसमें कई सारे माइटोसिस हुए और ये आपके डिप्लॉइड सेल के अंदर ही माइटोसिस हो रहे हैं। अब ये सारा का सारा जर्म स्पोर, ये जर्म स्पोर क्या करेगा, ये सारे के सारे जर्म स्पोर बर्स्ट हो जाएंगे, इतना ज्यादा अमाउंट में होगा कि ये क्या कर जाएगा बच्चों, पूरा का पूरा प्रोमाइसिलियम बर्स्ट कर जाएगा। जर्म स्पोर, ये जो आपके जर्म स्पोर हैं बच्चों, दिस जर्म स्पोर इज गोइंग टू रिलीज, ये जर्म स्पोर क्या करेंगे बच्चों, रिलीज होंगे, और ये रिलीज होने से जर्म स्पोर क्या करेंगे बच्चों, इट विल लीड बैक टू द फॉर्मेशन ऑफ द हाइफे। इस तरीके से बच्चों कई सारे आपके हाइफे का फॉर्मेशन हो जा रहा है, ठीक है, ये क्या कर रहा है बच्चों, कई सारे हाइफे का फॉर्मेशन हो जा रहा है। देखो कितना बेहतरीन से इसका सेक्सुअल, मतलब इसका कितना बेहतरीन सा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन था, ठीक है। अब आप देखिए बच्चों, ये जो लाइफ साइकिल है, दिस इज रिप्रेजेंटिंग व्हाट, हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। ये आपकी एक हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल को रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि अधिकतर पार्ट दे आर स्पेंडिंग इट्स लाइफ इनटू हैप्लॉइड स्टेज, ठीक है, दे आर गोइंग टू रिप्रेजेंट द हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। और मियोसिस कौन सा है बच्चों, दे आर गोइंग टू शो जाइगोटिक मियोसिस, because the meiosis is occurring inside for the meiosis is occurring inside the zygote to form the haploid spores, right? नहीं तो इसका मैंने सॉरी यहाँ पे गलत लिख दिया, इट विल बी हैप्लॉइड इन नेचर ना, हाँ ठीक है, टू फॉर्म द हैप्लॉइड स्पोर्स, सो दैट्स व्हाई द meiosis is called as the zygotic meiosis। क्लियर है गाइस, इज दिस क्लियर, इज दिस क्लियर? तो ये इस तरीके से बच्चे आपका गैमेटोएंजियल कॉपुलेशन हो रहा है, ठीक है, इस तरीके से आप चाहो तो पूरा स्क्रीन पे आप देख सकते हो किस तरीके से ये पूरा का पूरा फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है। डोंट वरी, मैं इसके नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पे भेज दूंगा, ठीक है, ऑन टाइम भेजूंगा इस बार। नेक्स्ट क्या है बच्चों, फोर्थ वन आपका स्पर्मिएशन होता है, ठीक है, द फोर्थ वन इज स्पर्मिएशन ओवर हियर। मैं कोशिश करता हूं लंबा लेक्चर ना हो, लेकिन हो ही जाता है हर बार। या स्पर्मेटाइजेशन, सॉरी, स्पर्मेटोगेमी, ठीक है, स्पर्मेटाइजेशन होता है बच्चों। ये स्पर्मेटाइजेशन बच्चों आपके एस्कोमाइसिटीज में शो होता है, इट इज शोन इन एस्कोमाइसिटीज एज वेल एज बेसिडोमाइसिटीज। ये आपके एस्कोमाइसिटीज एज वेल एज बेसिडोमाइसिटीज में शो होता है, ये मतलब हायर फंजाइज के अंदर में शो होगा, ठीक है। एग्जांपल हम लिख देते हैं, इसका एग्जांपल क्या होगा, एस्कोमाइसिटीज का एग्जांपल क्या होगा, एस्कोबोलस। बेसिडोमाइसिटीज का एग्जांपल क्या हो गया, पक्सीनिया। पक्सीनिया ग्रामिनेस याद करो, एक डिजीज कॉज करता है, कौन सी डिजीज कॉज करता है, कमेंट सेगमेंट में आप सभी बच्चे बताएंगे। तो इसमें बेसिकली क्या हो रहा है, इसमें क्या होगा बच्चों, इसका जो टॉप पार्ट्स हैं वो क्या करेंगे बच्चों, इनके हाइफे के टॉप पार्ट्स शेड करने लग जाते हैं, एंड दीज टॉप पार्ट्स आर गोइंग टू एक्ट लाइक मेल गेमीट, सिंपल फॉर्म में, ठीक है, दे आर गोइंग टू एक्ट लाइक मेल गेमीट। इसको हम क्या कहते हैं, दिस इज गोइंग टू कॉल्ड एज द मेल गेमीट। अभी इंसेक्ट के थ्रू मूव कर सकते हैं, ठीक है, दे आर गोइंग टू मूव फ्रॉम बाय द हेल्प ऑफ इंसेक्ट्स, इंसेक्ट्स के थ्रू मूव करते हैं, मेल गेमीट बुलाते हैं इसको, या स्पर्मेटिया बोलते हैं इसको, ठीक है, वी कॉल देम एज मेल गेमीट और या स्पर्मेटिया बोलते हैं। अब ये मेल गेमीट क्या करता है बच्चों, एक रिसेप्टिव हाइफे के ऊपर क्या करता है, या ट्राइकोगाइनी के ऊपर क्या करता है, लैंड करेगा, ठीक है। अब इस तरीके से ये क्या करेगा, मेल गेमीट इसके ऊपर लैंड कर रहा है, जैसे ये लैंड करेगा इसका न्यूक्लियस ये क्या करेगा बच्चों, अंदर की तरफ रिलीज कर देगा, और इस तरीके से ये आपस में क्या कर जाएंगे, लेटर ऑन में फ्यूज कर जाते हैं। तो ये आपका एक n+n कंडीशन शो कर रहा है यहाँ पे, ठीक है, दे आर रिप्रेजेंटिंग व्हाट, एक n+n कंडीशन को ये यहाँ पे रिप्रेजेंट करें, ठीक है, दे आर रिप्रेजेंटिंग n+n कंडीशन, दिस इज व्हाट वी कॉल्ड एज अ ट्राइकोगाइनी। ये हम बोल सकते हैं रिसेप्टिव हाइफे, ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, ट्राइकोगाइनिया हम क्या कहते हैं बच्चों, रिसेप्टिव हाइफे बुलाते हैं, दिस इज व्हाट वी कॉल्ड एज स्पर्मेटाइजेशन, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, स्पर्मेटाइजेशन कहते हैं। फिफ्थ वन एंड द लास्ट वन इज सोमैटोगेमी, ठीक है, पांचवा और आखिरी वाला कौन सा बच्चा आपका सोमैटोगेमी होता है, ठीक है। तो अब ये इसको हम सूडोगेमी भी बोलते हैं, दिस सोमैटोगेमी इज आल्सो कॉल्ड एज व्हाट, सूडोगेमी। अब ये बच्चों आपके हायर फंजाइज में प्रेजेंट है, ठीक है, ये आपके हायर फंजाइज में शो होता है, ठीक है, जैसे आपके बाकी में हो रहा था,
तो ये हाईएस्ट फंजाई के अंदर में शो होगा बेसिडोमाइसिटीज, ठीक है, हायर फंजाई बेसिडोमाइसिटीज के अंदर में ये शो हो रहा है। अब जो हायर फंजाई बेसिडोमाइसिटीज है, ये जो हमारा हायर फंजाई, क्योंकि सबसे ज्यादा हायर फंजाई कौन सा है, डैब में बी आता है, बेसिडोमाइसिटीज है सबसे ज्यादा हायर फंजाई। अब बेसिडोमाइसिटीज में क्या है बच्चों, दे डू नॉट हैव एनी सेक्स ऑर्गन्स, ठीक है, बेसिडोमाइसिटीज डज नॉट हैव एनी सेक्स ऑर्गन, कोई भी सेक्स ऑर्गन नहीं प्रेजेंट होता है किसी बेसिडोमाइसिटीज के अंदर में। तो अब इसमें क्या होता है, फ्यूजन ऑफ हाइफे होगा, ठीक है, आपका फ्यूजन ऑफ सोमैटिक हाइफे होगा इंस्टेड ऑफ गेमेटोफाइट, इसमें फ्यूजन ऑफ हाइफे होगा इंस्टेड ऑफ गेमेटोफाइट। ठीक है, आपका फ्यूजन ऑफ हाइफे होगा इंस्टेड ऑफ गेमेटोफाइट, आपका फ्यूजन ऑफ हाइफे हो रहा है गेमेटोफाइट की जगह पे। तो इसमें बेसिकली क्या होगा, कुछ इस तरीके से आपके दो कंपैटिबल हाइफेज आपस में करीब आएंगे, ठीक है, दीज टू आर द टू कंपैटिबल हाइफेज, ये दोनों के दोनों दोनों प्लस मान लेते हैं, दोनों कंपैटिबल हाइफेज है, आपस में करीब आ रहे हैं, और ये प्राइमरी माइसीलियम है यहाँ पे, ठीक है, दे आर गोइंग टू शो व्हाट, इनके पास प्राइमरी माइसीलियम है ये, ठीक है, दे आर गोइंग टू शो व्हाट, दे ऑल आर हैविंग प्राइमरी माइसीलियम। अब ये आपस में क्या कर देंगे बच्चों, फ्यूजन शुरू कर देंगे, ठीक है, इनके अंदर में फ्यूजन शुरू हो जाएगा, लाइक दिस, ठीक है, ये आपस में क्या कर जाएंगे बच्चों, फ्यूजन शुरू करेंगे, और फिर फाइनली ये क्या करेंगे बच्चों, प्लाज्मा गैमी शो करेंगे, ठीक है, ये आपस में प्लाज्मा गैमी को शो कर देंगे, और ये फाइनल स्ट्रक्चर इनका डाइकैरियोटिक फेज आ जाएगा, और फिर ये फ्यूज करके क्या बना लेंगे बच्चों, फ्रूटिक बॉडीज बना लेते हैं, ठीक है, ये आपका सेकेंडरी माइसीलियम बनानी है इन्होंने, प्राइमरी माइसीलियम से इनका फॉर्म हो गया क्या, आपका सेकेंडरी माइसीलियम बन चुका है, ठीक है, दे लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ सेकेंडरी माइसीलियम, ये आपका एक डाइकैरियोटिक फेज है जिससे आपका फ्रूटिंग बॉडी बनेगी अब, ठीक है, दे आर गोइंग टू क्रिएट द फ्रूटिंग बॉडीज, ठीक है, ये अब आपकी फ्रूटिंग बॉडीज बना लेते हैं, थोड़ा सा मैं फ्रूटिंग बॉडीज के बारे में भी बताऊंगा आपको, ठीक है, फ्रूटिंग बॉडीज का फॉर्मेशन कर देते हैं। तो अब अगर हम फ्रूटिंग बॉडीज के बारे में बात करें तो आपका एस्कोमाइसिटीज में एस्को कार्प बोलते हैं, एंड बेसिडोमाइसिटीज में इसको बेसिडो कार्प कहते हैं। कार्प का मतलब क्या होता है बच्चों, फ्रूट, ठीक है, कार्प का मतलब क्या होता है, फ्रूट बोला जाता है। एनसीईआरटी में बच्चों फ्रूटिंग बॉडी एक के बारे में थोड़ा सा मेंशन है, तो हम उसी के बारे में थोड़ा सा कवर अप करेंगे एस्कोमाइसिटीज के अंदर के, ठीक है, आपका एस्कोमाइसिटीज के बारे में थोड़ा बहुत मेंशन कर रखा है एनसीईआरटी ने, तो उसी के बारे में हम पढ़ेंगे। तो लेट्स राइट डाउन द हेडिंग एस्कोमाइसिटीज, ठीक है, अब इसके अंदर में जो सैक बन रहा है उसको हम क्या कहते हैं, एस्कस बोलते हैं। जो फ्रूटिंग बॉडी बन रही है जो जिसके अंदर में बनेगा उसको हम एस्कस कहते हैं, ठीक है, ये आपका एस्कस क्या है, सैक लाइक होता है, ठीक है, अब ये आपका मे बी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट फॉर्म में बन सकता है, ठीक है, ये आपका डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। तो इसमें बेसिकली क्या हो रहा है, मेल एंड फीमेल गमीट आपस में क्या कर रहे हैं बच्चों, फ्यूज कर रहे हैं, ठीक है, इस तरीके से मेल एंड फीमेल गमीट क्या कर रहे हैं बच्चों, आपस में फ्यूज करें टू फॉर्म अ डाइकैरियोटिक स्टेज। यहां पे आपका एक डाइकैरियोटिक स्टेज बन गया, ठीक है, एक डाइकैरियोटिक स्टेज बन गया। अब ये क्या कर रहे हैं, अब ये दोनों के दोनों न्यूक्लियस क्या करेंगे बच्चों, फ्यूज करेंगे, टू न्यूक्लियस फ्यूज करेंगे। जैसे ही ये फ्यूज करेंगे क्या बना लेंगे बच्चों, एक जाइगोट का फॉर्मेशन कर लेंगे, लाइक दिस, दे आर गोइंग टू क्रिएट अ जाइगोट। अब ये जो जाइगोट है बच्चों, ये आपका फर्दर मियोसिस करेगा, जो कि हमने अभी बात की थी। ये जैसे ही आपका मियोसिस कॉज करेगा तो ये इस तरीके से एस्कस का फॉर्मेशन कर लेगा, ठीक है, दे आर गोइंग टू क्रिएट अ फ्रूटिंग बॉडी जिसके अंदर में 4 हैप्लॉइड न्यूक्लियस होंगे, 1 2 3 4, ठीक है, इस तरीके से एस्कस के अंदर में 4 हैप्लॉइड न्यूक्लियस होते हैं जो कि फर्दर माइटोसिस करते हैं। दे विल कंटेन 4 हैप्लॉइड न्यूक्लियाई, ठीक है, इनके पास 4 हैप्लॉइड न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं। अब यही 4 हैप्लॉइड न्यूक्लियस क्या करेंगे बच्चों, दे विल अंडरगो फर्दर माइटोसिस, ये फर्दर माइटोसिस शो करते हैं टू फॉर्म द एस्कस, जो बड़ा मेन एस्कस, इसी तरीके से फिर इनका फॉर्म होगा,
अब ये 4 थे तो अब 4 से कितने हो जाएंगे 8, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। इस तरीके से उन्होंने क्या बना लिया बच्चों 8 एस्को हम क्या कहेंगे, दिस इज कॉल्ड एज द एस्कोस्पोर्स। इन स्पोर्ट्स को हम क्या बुलाते हैं बच्चों, दिस स्पोर्ट्स आर कॉल्ड एज द एस्कोस्पोर्स। ठीक है, ये एस्कोस्पोर्स हैं जो कि हैप्लॉइड इन नेचर होते हैं। ठीक है, और ये किसके अंदर बने, एस्कस के अंदर बने, द फ्रूटिंग बॉडी। ठीक है, इस तरीके से एस्कस के अंदर बने होते हैं और ये 8 न्यूक्लियाई फॉर्म में प्रेजेंट है। ठीक है, 8 न्यूक्लियर फॉर्म में है और ये सारे के सारे एंडोजिनस हैं। ठीक है, ये सारे के सारे एंडोजिनस हैं और फिर इनके अरेंजमेंट से क्या बनता है बच्चों, इनकी पूरी की पूरी फ्रूटिंग बॉडी बन रही है। ठीक है, एस्कोमाइसिटीज की फ्रूटिंग बॉडी को हम क्या कहेंगे, एस्कोकार्प। कार्प का मतलब क्या होता है, फ्रूट। ठीक है, तो बस यही था यार पूरा का फंजाई। ठीक है, दिस वाज द एंटायर फंजाई। ठीक है, बेसिक लेक्चर था, काफी छोटा सा लेक्चर नहीं था, ये बड़ा हो गया। ठीक है, लेकिन ये था बच्चे आपका पूरा का पूरा फंजाई। ठीक है, दिस वाज ऑल अबाउट फंजाई। तो वीडियो अच्छी लगी हो सो प्लीज मेक श्योर टू हिट द लाइक बटन, लाइक जरूर जरूर करेंगे। अगर अब तक नहीं कमेंट किया तो प्लीज यार मेक श्योर टू कमेंट ऑल्सो। एंड अगर आप नए हो चैनल के लिए सब्सक्राइब जरूर करना। ठीक है, आपके एक सब्सक्राइब से सर को अच्छा लगेगा। ठीक है, मेक श्योर। और हाँ, टेलीग्राम चैनल मेरा है, द टेलीग्राम चैनल इज सलमान अनवर खान। चाहिए सब कुछ आपको सलमान अनवर खान पे मिल जाएगा। ठीक है, तो चलो बच्चों आज के इस लेक्चर को यहीं पर समाप्त करते हैं। आई होप सो यू हैव अंडरस्टूड अ लॉट ऑफ थिंग। ठीक है, काफी सारी चीजों को आपको समझ में आया होगा और इसी तरीके से मेहनत करते रहेंगे और हम पढ़ते रहेंगे चीजों को डिटेल में इसी तरीके से। ठीक है गाइस, क्योंकि पेपर अब टफ आने वाला है। मैं हूं आपका बायोलॉजी एजुकेटर सलमान अनवर खान। बाय बाय।